हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले मई अटेम्प्ट के अंदर आप लोग अपना ग्रुप 2 देना चाहते हैं और अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन उठ गया है कि सर हम किस तरीके से अपने आने वाले इन 100 दिनों को बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करें ताकि हमारी ग्रुप 2 की तैयारी हो जाए। तो जिस तरीके से ग्रुप 1 की मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी दी थी, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी लेकर भी मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर ग्रुप 2 इन 100 डेज विद रिवीजन एंड विद मॉक टेस्ट पेपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले देखिए, आपको यहां पर एक चीज आइडेंटिफाई करनी होगी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपके वो टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम मेहनत में आप आसानी से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, वो करेंगे। ठीक है जी। तो हम यहां पर ग्रुप 2 के अंदर सबसे पहले जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा, देखिए, कॉस्टिंग का पेपर। कॉस्टिंग के पेपर से हम अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर देखिए आपका एक बहुत ही आसान सा टॉपिक आता है, मटेरियल कॉस्टिंग। आप सबसे पहले इसको करेंगे। तो जो आपके इनिशियल 10 डेज रहने वाले हैं, फर्स्ट 10 डेज, उसमें आप अपना मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स और इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देखिए एसएम और कॉस्टिंग, हम ये दो पेपर साथ में लेके चल रहे हैं। आप इनको प्रिपेयर करेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग को करने में आपको हार्डली 2 दिन का टाइम लगेगा विद क्वेश्चंस। सेम टाइम आपको लेबर कॉस्टिंग में लगेगा, ओवरहेड्स में आपको तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा और एसएम के अंदर भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आपको यहां पर ये जो शुरू के 10 दिनों में करना है, तो अगर आप 2-2 दिन लेके चलें तो आप आराम से 8 दिनों के अंदर ये काम कर सकते हैं। आपको करना कैसे है? सबसे पहले आपको देखिए कॉन्सेप्ट्स को समझना है, देखना है। अब आप ये हमारे कोर्स से भी देखते हैं, सीए इंटरमीडिएट का जो हमारा 3.0 का कोर्स है, इसके अंदर आप जाकर ये चीजें देख सकते हैं। escholars.in हमारी वेबसाइट है जहां पर आपको कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अंदर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए कंसेप्चुअल वीडियोस, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको देखिए पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस, ये सारे मिल जाएंगे। तो जब आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे और इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, तब आपको इसके बाद क्या करना है सर? टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट देना। और अगर आप हमारे से कोर्स लेते हैं तो आपको हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के देखिए 2 टेस्ट पेपर मिलते हैं, जिन्हें आप करने के बाद अपलोड कर देते हैं। हम चेक करते हैं, हर एक क्वेश्चन पे आपको बताते हैं कि कहां क्या गलती है, क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, और उस तरीके से आपका देखिए एक पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है और आपको समझ में आ जाता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में कितनी है। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको हमेशा फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा यहां पर, जैसे कि आपने अगर हमारे से कोर्स लिया, आपने हमारी पीपी बुक उठाई, पीपी बुक का मतलब परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। तो इसके अंदर अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज मटेरियल कॉस्टिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, मटेरियल कॉस्टिंग के 30 क्वेश्चंस है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो आप यहां पर कम से कम इसमें से 60% क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। आपने सपोज 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है जी, आप अब टेस्ट देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, आसानी से दे सकते हो। आपने एक टेस्ट दिया, आपको चेक होकर मिलेगा, आपको पता लग जाएगा गलती क्या है, आप उनको ठीक करिए। और यहां पर भी जैसा कि मैंने अपनी ग्रुप 1 की वीडियो में कहा था, आपको एक अपना रजिस्टर या नोटबुक या आप एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी मिस्टेक्स को लिख लीजिए कि सर ये मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या फालतू का काम बता रहे हो आप, टाइम वेस्ट होगा। अरे टाइम वेस्ट नहीं होगा, हार्डली 5 मिनट लगेंगे आपको बनाने में, हार्डली 5 मिनट एक दिन में। जब आप टेस्ट देने के बाद आप इस पे काम करोगे तो 5 मिनट के अंदर। लेकिन जब आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे 1 महीने के बाद, इसका आपको समझ में आ जाएगा कितनी गलतियां थी जो आप कर रहे हो और अब आप उन गलतियों को कैसे ठीक कर चुके हो, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, 18 क्वेश्चन करने के बाद अपने टेस्ट पेपर दिया, टेस्ट पेपर चेक होकर आपको मिला, बचे हुए 12-15 क्वेश्चन आप दोबारा से कर लीजिए और अब आप दूसरा टेस्ट दे दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यही आपको फॉलो करना है पहले 10 दिन। ठीक है जी। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, बड़ी आसानी से आप ये कर लेंगे। इस तरीके से आपकी 10 दिन की तैयारी हो गई। इसके बाद आपके जो अगले 10 दिन रहने वाले हैं, इसके अंदर आप अपना एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्टिंग के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट ड्राइवर्स हम यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रेट निकालते हैं और उसके बेसिस पर कॉस्टिंग को जो है वो अपोर्शन किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद कॉस्ट शीट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देता है और इतना आसान क्वेश्चन कि क्या ही कहना, बस फॉर्मेट याद कर लिया, काम हो गया। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ सेल और देन प्रॉफिट आ जाता है, फिर सेल आ जाती है। ठीक है जी। इसके साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अगेन वेरी सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये तो आपके देखिए 3 टॉपिक हो गए कॉस्टिंग के। इसके साथ साथ एक आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि आपका चैप्टर 2 है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। तरीका बिल्कुल वही है, कंसेप्ट्स देखने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और फिर टेस्ट देना है। टेस्ट में जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना है।
ठीक है जी। टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आपको देखिए समझ में नहीं आएगा किस तरीके से आपकी गलतियां हैं, उन्हें ठीक कैसे करना है। और ये जो हमारा 100 दिन का जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं, इसमें फिर चीजें खराब हो जाएंगी। फिर आप ये मत बोलना कि सर आपने तो बताया था, हमने फॉलो किया, लेकिन देखो रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको हर एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट, ध्यान रखना। भले ही आप 100% कोर्स ना पूरा करो, लेकिन टेस्ट साथ साथ देते हुए चले जाओ। आप एग्जाम में रुकोगे तो नहीं, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है जी। चलिए, अब ये आपके 20 दिन की कहानी हो चुकी है। अगले 10 दिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या करना है आपको सर? अब आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, बजट एंड बजटरी करना है, और एसएम के अंदर आपका चैप्टर 3 जो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, वो करना है। यहां पर आप चाहो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एंड में करना, पहले मार्जिनल और बजटरी आप चाहो तो कर सकते हो। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी मैं आपको बता दूं, जो स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मटीरियल, लेबर। सबसे पहले आप इन दो वेरिएंसेस के ऊपर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ठीक है ना, प्रोडक्शन वेरिएंस, आप इनके ऊपर काम करेंगे। जब आपका मटेरियल वेरिएंस हो जाएगा, मटेरियल, ठीक है जी, लेबर हो जाएगा, तब आप इसके बाद वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स पे जा सकते हैं। वेरिएबल और फिक्स्ड के ऊपर बाद में जाना, पहले इन दोनों को अच्छे से करना, और इन दोनों को तो अच्छा कर ही लेना, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो 8 से 10 नंबर का आता है। ठीक है जी। और आपके पास आज 8 से 10 नंबर को छोड़कर भी 90 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, जिसमें आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन तो चॉइस में होता ही है, तो आप इसको अपनी चॉइस में रख सकते हो। अगर किसी बच्चे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लगता है कि सर मेरे बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मार्जिनल हो गया, बजट एंड बजटरी, बहुत आसान बजट एंड बजटरी। ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग उससे भी ज्यादा आसान, मेरा तो फेवरेट था, मैं सच्ची आपको बता रहा हूं। मैं स्टार्टिंग ही मार्जिनल कॉस्टिंग से करता था रिवीजन की अपनी, कि यार मजा आता था इसको करने से। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से करेंगे, तरीका वही है। कॉन्सेप्ट, नोट्स बनाए आपने, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टेस्ट दिया, हमारे से चेक हो गया, टेस्ट मिला आपको, और अब आपने उसकी करेक्शन कर ली। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी होगी अगले 10 दिन की कहानी। अब हम आ चुके हैं अपने अगले 10 दिनों की तरफ, मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहां पर आपको देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, 8 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम इंस्टीट्यूट बार बार पेपर में पूछता है। 8 नंबर का, 3 प्रोसेस अकाउंट बनाओ, इंटर प्रॉफिट हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये बहुत आसान टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग है, जरूर करेंगे। इसके बाद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, वेरी सिंपल। सर्विस कॉस्टिंग, अगेन वेरी सिंपल। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, और आपका एसएम के अंदर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, जो कि आपका चैप्टर 4 है। ठीक है जी, ये आपको करना है। यहां पर आप देखें, ये सर्विस कॉस्टिंग हो गया, जॉब एंड बैच हो गया, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स हो गया, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूं। एक से दिन से ज्यादा इसमें लगेगा ही नहीं, एक एक दिन में बड़े आराम से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में आप मान सकते हो कि 2 दिन का टाइम आपको लग जाएगा, थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कई बार बच्चों को यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट जो प्रोडक्शन बनाते हैं उसमें दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, तो वो आप 1-2 दिन जब लगाएंगे टाइम अपना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल आता है। ठीक है ना, फीफो मेथड से भी आ सकता है, वेटेड एवरेज मेथड से भी आ सकता है, तो आप आसानी से समझ के कर सकते हैं। ठीक है जी, तरीका बिल्कुल वही है। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, ठीक है जी, प्लस आप नोट्स अगर बना रहे हो खुद से तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाओ। इसके बाद आपको सर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी, और फिर आपको टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सिंपल सा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, देखिए यहां तक की कहानी। इसके बाद अगले जो हमारे 10 दिन आने वाले हैं, क्योंकि 40 दिन हो चुके हैं, तो आपके जो 40 से 50 दिन होंगे, देखिए आपको इसमें जो आपने अभी तक कॉस्टिंग पढ़ी है वो 5 दिनों के अंदर रिवाइज करनी है। और एसएम के आपने 4 चैप्टर हमारे साथ पढ़ लिए हैं, देखिए, तो उन एसएम के 4 चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है। इसके साथ साथ जो एसएम का 5वां चैप्टर है आपका इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन वाला, वो आप करोगे, क्योंकि एसएम के अंदर 5 ही चैप्टर है, और बहुत अच्छे से अगर आपने 3 चैप्टर भी कर लिए ना, तो एसएम में फंसोगे नहीं, ये बात पक्की है। ठीक है ना, तो देखिए 50 दिनों के अंदर हमने अपनी एसएम पूरी कर ली है, और कॉस्टिंग भी हमने अपनी काफी हद तक पूरी कर ली है। ये आपका देखिए टारगेट रहने वाला है। ठीक है जी, इसके साथ साथ अब क्योंकि आपने कॉस्टिंग भी काफी हद तक कर ली है, तो अब आप कॉस्टिंग का एक मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं 100 मार्क्स का। ठीक है जी, अब आप कहोगे कि सर हमारे तो पूरे सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, जितना हुआ है उतना तो देकर देखो एक बार, उसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपकी, क्योंकि आपने मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कर लिए हैं। और अगर आपने इतने टॉपिक्स भी अच्छे से कर लिए ना, 40 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते इन टॉपिक्स में गलती ना हो। ठीक है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया। ठीक है ना, तो अब आप यहां पर कॉस्टिंग का एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे, वेरी सिंपल। चलिए,
तो अब हम बात करते हैं अपने अगले 20 दिन की कहानी की, क्योंकि अब हम यहां पर अपना एक अगला नया पेपर भी ऐड ऑन कर रहे हैं, और पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द फेवरेट पेपर, मतलब मेरा तो बहुत पसंदीदा पेपर था ये, और आज भी बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, अगर पढ़ने का मौका मिलता है तो। यहां पर आप जो अपनी स्टार्टिंग करेंगे, मैंने भी देखिए इसी टॉपिक से अपना स्टार्ट किया था, और जनरली टीचर्स इसी टॉपिक से क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं एफएम की, वो है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालेंगे, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है, मार्केट वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो आप इस चैप्टर से करेंगे। ठीक है जी, 2 दिन के अंदर बड़े आराम से चैप्टर विद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और बहुत आसान चैप्टर है, मतलब कोई ऐसा बहुत भयंकर वाला चैप्टर नहीं, बहुत आसान। इसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, डिविडेंड डिसीजन, और इसके अंदर वॉल्टर मॉडल हो गया, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हो गया। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एमएम अप्रोच आपकी आती है, वो आप करेंगे। ठीक है जी, लिंटर मॉडल भी है, इसके बाद आपका गॉर्डन मॉडल भी है, तो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद लीवरेज एनालिसिस, बहुत आसान, बहुत आसान, 2 से 3 घंटे के अंदर कंसेप्ट वगैरह देखकर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, इतना आसान। 3 तरीके की चीजें होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड लीवरेज। ठीक है जी, इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है रेशो एनालिसिस का। अब ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि यहां पर कई सारी रेशो होती हैं, तो फॉर्मुलेस वगैरह याद करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो आप चाहो तो इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में आप इसको थोड़ा सा बाद में भी लेके जा सकते हो। ठीक है जी, लेकिन मैंने यहीं पर रख लिया है, आप इसको जो है कुछ रेशियोज इसके अंदर करिएंगे, और फिर बाकी के अगले हम स्लैब के अंदर आप इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम कैपिटल बस्टिंग भी कहते हैं, यहां पर आप 4-4 दिन देंगे। ठीक है जी, और मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी बता दूं, आपका एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आपके पास 6 यूनिट है। ठीक है ना, तो फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, ये वाली जो चीजें हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को निकालते हो, वो आप यहां पर देखेंगे। ठीक है जी, ये आपको इस तरीके से लेके चलना है अपने आने वाले 20 दिनों के अंदर, और ध्यान रखिएगा जो शुरू के 3 टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप इनको 1-1 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, यहां पर आपको 4-4 दिन का टाइम लगेगा। रेशो एनालिसिस पर आप 2 दिन लगा सकते हैं, यहां पर आप 1 दिन के अंदर बड़ी आसानी से जो है अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सी कहानी थी, ये आपके 20 दिनों के अंदर चलने वाली चीज है। इसके बाद देखिए जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अब आप थ्योरी कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जब भी आप देखिए, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो अब आप इस चैप्टर के ऊपर जो थ्योरी के क्वेश्चंस है 5, 7, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है, उनको आप साथ साथ यहां पर रीड कर लेंगे, सेम वे यहां पर रीड करेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर। क्योंकि अगर आप अलग से करेंगे तो आप देखेंगे कि सर हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक हो गए। 7 टॉपिक के ऊपर अगर मैं 10-10 क्वेश्चन लगाऊं, 70 क्वेश्चन, मैं बाद में पढ़ने बैठूंगा तो लगा पूरा दिन लगा दिया सर मैंने, थ्योरी पढ़ने में परेशान हो गया। लेकिन जब आप देखोगे कि 10 क्वेश्चंस हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ा है, अभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके फॉर्मूले समझे हैं, इसकी सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया है, अब आप उसके थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ोगे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे, अलग से कोई मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी आपको। लेकिन जब सारे टॉपिक करने के बाद दोबारा से थ्योरी पे जाओगे तो आपको लगेगा यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो वाला कॉन्सेप्ट में कुछ नया था, वो याद नहीं आ रहा है, वो ऐसे, ये दिक्कत आती है, तो समझने में थोड़ी टाइम ज्यादा लग जाता है। इसीलिए आप थ्योरी को साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चले जाएंगे। और देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 100% ठीक होते हैं तो थ्योरी इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी तो आंसर मैच नहीं करता, मेरे आंसर पूरे नहीं आ पाते हैं, तो थ्योरी को इग्नोर कभी मत करना। इंटरमीडिएट में भी और आगे एडवांस लेवल पर भी ये चीज आपके काम आएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको जो है इन चैप्टर्स की थ्योरीज के ऊपर भी काम करना है। तो 70 डेज के अंदर आपको ये सारी कहानी हो जाएगी अब अगले 7 दिनों के अंदर। और यहां पर भी ध्यान रखना, वही सेम फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करनी है कि एक टॉपिक वाइज टेस्ट हम दे दें। ठीक है, चलिए अगले 7 दिनों की अगर हम बात करें तो अब आपको यहां पर अपना पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि अभी अभी आपने खत्म किया है ना, तो आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा एफएम की। आप पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन करेंगे, प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आप रिवीजन करेंगे यहां पर 4 दिनों के अंदर, और इसका एक मॉक टेस्ट पेपर दे देंगे एफएमएसएम का। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। एफएम की रिवीजन एक बार ऑलरेडी कर चुके हो ऊपर। ठीक है जी, यहां पर फिर से कर लिया, एफएम अभी कंप्लीट किया है, ताजा है, रिवीजन करी, और इसका एक मॉक टेस्ट दे दिया। ठीक है जी, जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे आपको चेक होकर मिल जाएगा, और फिर आप आगे जो है उसके बेसिस पर जो करेक्शन है उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी चीज थी। और इसके साथ साथ टेस्ट के बेसिस पर जो आपको करेक्शन हुई है आपकी, आप तैयारी करके एक टेस्ट और देने वाले हैं।
ठीक है जी, यहां पर आप 2 टेस्ट देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर मेरी गलती हुई कहां पर है। जो गलतियां यहां पर हुई हैं आप उन्हें ठीक करके एक टेस्ट और देंगे। ठीक है जी, तो ये थी आपकी कहानी। अब इसके बाद हम जो है आने वाले अगले 20 से 23 दिनों के अंदर, क्योंकि 77 डेज तकरीबन हमारे हो चुके हैं, तो अब आने वाले जो हमारे पास 20-22 दिन बचे हैं वो हैं, ठीक है जी, इसमें क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम अब अपना देखिए कंप्लीट दिस चैप्टर इन 15 डेज, आपको 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। रीड एंड राइट अप्रोच यहां पर आपको लेके चलनी है, क्योंकि अब हम अपना थ्योरी पेपर जो कि हमारा ऑडिट का है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स आते हैं और बच्चे अक्सर यहां परेशान होते हैं, इसको लेके चलने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखिएगा रीड एंड राइट अप्रोच को लेके चलना है। रीड एंड राइट अप्रोच का क्या मतलब है कि सर आप यहां पर जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा कोशिश करेंगे आप लिखने की। देखिए राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज योर आंसर शीट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर, बिटवीन यू एंड इंस्टीट्यूट। सो यहां पर आपके राइटिंग स्किल्स क्या है ये बहुत मैटर करता है। और ऑडिट के पेपर में समस्या ही ये है कि बच्चों को पता सब होता है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आंसर को। तो आपको यहाँ पर अपने राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देना है, इसलिए आप रीड एंड राइट अप्रोच लेंगे। जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उन्हें लिखो, सजेस्टेड आंसर के साथ, इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ मैच करो। ठीक है जी, अब आप कैसे करेंगे, तो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट का टॉपिक आपका पहला है, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड कंप्लीट रिवीजन। इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, ध्यान रखना। ठीक है जी, इसके बाद जब आपका हो जाएगा तो आप ऑडिट का मॉक टेस्ट पेपर देंगे। तो 100 डेज के अंदर देखिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, यहां पर ये पता लग गया बात। और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स की जब आप ये टॉपिक्स पूरे कर लेंगे तो साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे। डेली एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको यहां पर करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही 100 दिनों के अंदर आपकी ये कहानी हो जाएगी तो अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वीक में आपको कोई भी 3 दिन डिसाइड करने। अब आप वो चाहे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रखो या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रखो। ठीक है जी, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। आप यहां पर ऑल्टरनेटिव टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने कहा यहां पर सर मैं टेस्ट दूंगा एफएमएसएम का, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप टेस्ट दे रहे हैं कॉस्टिंग का, वेरी गुड। यहां पर आप टेस्ट दे दीजिए ऑडिट का। इस तरीके से आपको अपने 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन रखने हैं ताकि आप इन पे टेस्ट दें। और जो भी टेस्ट आपको चेक होकर मिले अपनी करेक्शन कॉपी में लिखिए क्या गलतियां थी, पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना है और इस पे रिवीजन करके, तैयारी करके जो गलतियां हुई हैं उसको फिर अगले दिन, इसका जब आपका अगला वीक आएगा तो उसका टेस्ट देना है। जितना भी टाइम आपके पास बचेगा, 1 महीना बच रहा है, 20 दिन बच रहे हैं, 25 दिन बच रहे हैं, उसमें आप ये काम करेंगे। और आखिरी का जो ये 20-25 दिन, 1 महीने का टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा क्रूशल होता है। इसमें आप जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पर लगाएंगे कंसिस्टेंट बेसिस पर, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो ये था देखिए आप लोगों के लिए किस तरीके से सर हम 100 डेज के अंदर अपना ग्रुप 2 प्लान कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना क्योंकि टाइम कम है, मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। यहां पर आपको यहां पर डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं रखना कि जहां पर आप मिस करें। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।